फ्रेंड्स, आज के इंटरनेशनल जगत में USA is the world leader of today. Now of today, today's world leader is USA. And other nations. And what should be the role of other nations and USA? Unite. तो बंधु, बात ऐसी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं इस पृथ्वी में, लेकिन USA वर्ल्ड लीडर है आज। तो he has some capability, he has some eligibility, he has some creativity, he has some approach to become first position. फर्स्ट पोजीशन पे आ गया USA। तो लीडर है वो। तो आप बाकी जो कंट्रीज हैं, आप उसके ग्रुप में हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं बाकी सारी कंट्रीज। कल क्या होगा ये कल बताएगा। कल कोई दूसरा वर्ल्ड लीडर हो सकता है, परसों कोई तीसरा हो सकता है, या USA ही रह सकता है वर्ल्ड लीडर कल भी और परसों भी। लेकिन आपको आपत्ति क्या है? आपको आपत्ति उसमें नहीं है वर्ल्ड लीडर कौन है, कोई भी हो। आपको ये है कि ये जो संसार है, ये जो सारे देश हैं, ये सही दिशा में जा रहे हैं। आपकी ये है, आपका जो पॉइंट है कि सब मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, उस परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, उस जीसस की तरफ जा रहे हैं, उस लॉर्ड कृष्णा की तरफ जा रहे हैं, या बुद्धा की तरफ जा रहे हैं, या किसी भी धर्म की तरफ जा रहे हैं। सबको अपने परमात्मा को पाना है। कुछ इस्लाम को मानने वाले हैं, सबको ये सारे जीव जो हैं जगत में 60 साल के लिए पैदा हुए हैं, सारी आत्माएं उनको अपने परमात्मा की तरफ जाना है 60 साल के अंदर। सवाल ये है, जिस धर्म में उसको अपने ही धर्म में पहुंच जाने दो, उसी रास्ते में परमात्मा को पाने के लिए पहुंच जाने दो। 60 साल की जीवन है, छोटा, कि खींच नहीं सकता 1 सेकंड के लिए भी, और खींचना भी मत उसे भी प्रयास कर लेना। तो USA ने अपने पब्लिक को क्या दिया? कुछ तो दिया होगा, उसने उनको खुशहाली दी। खुशहाली जो है ना, हिंदी का शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, खुशहाल।
खुशहाल। जैसे याद रखो, खुशहाली की तरफ चलो। खुशहाली का मतलब क्या है? खुशहाली का मतलब ये है कि खुशहाल में रहो, लेकिन दूसरों को दुखाल में मत डालो। तीर दोनों की तरफ। दूसरों को भी खुशहाल में डालो, दुखाल में मत। खुशहाल, खुद खुशहाल में रहो, आगे बढ़ो, दूसरे लोगों को खुशहाल में डालो। तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे वचन से, तुम्हारी वाणी से, किसी भी चीज से उसे खुशहाल में ही डालो। दुखाल में कभी मत छोड़ो किसी को भी, चाहे वो दूसरे धर्म का है या वो तुम्हारे धर्म का है, या वो तुम्हारी पार्टी का है या वो दूसरी पार्टी का है। कभी मत, वो तुम्हारे नेशन का है या वो दूसरे नेशन का है, तो उसे खुशहाल में ही डालो। यही विनती है आपसे। तो यूएसए ने अपने सिटीजन को कुछ दिया, पॉजिटिविटी दी, पॉजिटिव थॉट दिया, वो आगे बढ़ा, चला, वो उनकी खुशहाली में लगा, तो वो वर्ल्ड लीडर बन गया। तो जो उसने अपने नागरिकों को दिया, तो वही उसकी ड्यूटी है। वो जितने भी नेशन हैं, उनके जितने भी नागरिक हैं, उनको वही दे जो अपने नागरिकों को दिया, जो अपने सिटीजन्स को दिया। यूएसए सिटीजनशिप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज ए वेरी हाई रोल। जो उसने अपने सिटीजन को दिया, तो वो इस दुनिया के हर प्राणी सिटीजन है किसी कंट्री का, तो उसको वो दे, सबको दे। यूएसए तू सबको दे। यू गिव प्लेजर्स, फन, richness, wealth, wisdom, intelligence, presence and positive thought। तू सबको दे। वसुदैव कुटुंबकम, तू सबको दे। पॉजिटिविटी भी, पॉजिटिविटी जो यूएसए के पास है बहुत हाई क्वालिटी, तो वो सबको दे, जितने भी नेशंस हैं और उनके सिटीजन्स हैं। तब वो तेरी शरण में आएंगे। तब बाकी मुल्क तेरी शरण में आएंगे। यूएसए तू भूल गया, बाकी मुल्क तेरी शरण में आएंगे जब तू देने वाला बनेगा, देने का भाव रखेगा, तेरी शरण में आएंगे। अब तू देता है, एड्स देता है, एड देता है, कई कंट्री में देता है एड। ये वो निरर्थक है। उसे कुछ दे तो रहा है, तू अपना सब कुछ दे रहा है उनको, इतना पैसा दे रहा है, एड दे रहा है, लेकिन जो है, मैं बताता हूँ क्या कमी है। एड तो दे रहा है, लेकिन कमी क्या है? कमी ये है, आदमी की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं? बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन, वन मैन और वन वुमेन। बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसे ब्रेड एंड बटर चाहिए, डेली ब्रेड एंड बटर। जीसस से डेली ब्रेड एंड बटर, तो दे दे भैया। कपड़ा, क्लोथ्स दे दे, और मकान दे दे, शेल्टर दे दे। फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, ये तीन चीजें तो सबको दे दे।
यूएसए हर प्राणी को दे दे। ये बेसिक नीड्स हैं ह्यूमन की, ये 3 चीज तू दे दे, सबको दे दे। तूने अपने सिटीजन को दिया तो सारे सिटीजन को दे दे। तो हम तेरे को ये कहते हैं यूएसए, ये कोई तू खुद नहीं करेगा, अपनी पॉकेट से नहीं देगा, तेरा नजरिया ऐसा होगा, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी जो सोच है वो बदल जाएगी। तू देना तो चाहता है, लेकिन क्या देना चाहता है ये तेरे को नहीं मालूम। तेरे को देना है रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, हर प्राणी को। जिससे कि वो अपने उस मार्ग में लगा रहे, परमात्मा वो पाने वाले मार्ग में लगा रहे, चलता रहे डिविनिटी की तरफ, गुड ग्रेस की तरफ चलता रहे, प्रेम की तरफ चलता रहे, उस मार्ग में चलता रहे। फिर सब मुल्क तेरे पास आएंगे, तेरे गुलाम बनेंगे। अब तू अपने बाकी मुल्कों को अपना गुलाम बनाना चाहता है, वो तेरे गुलाम बन जाए, फिर तेरा आक्रमण चलता है, अटैक्स चलते हैं, लेकिन तू पहुंच नहीं पाता कहीं, और पहुंच नहीं सकता क्योंकि नेगेटिविटी से आदमी कहीं पहुंच नहीं सकता। आज लिख के रख ले, पॉजिटिविटी से पहुंच सकता है। तेरा यूएसए पॉजिटिविटी से ही आगे बढ़ा है, फर्स्ट लीडर बन गया यूएस पूरे वर्ल्ड का। तो अब तू नेगेटिविटी फैला रहे, वॉर, वेपन्स। तो यही तेरा कर्तव्य। अब तू लीडर तो बन गया, तो लीडर के क्या कर्तव्य होते हैं? वो एक ग्रुप बनाए और सबको अपने साथ कोऑर्डिनेशन में रखे, अपने साथ बांध के रखे, और इस पृथ्वी को लेके जाए आगे, इस पृथ्वी को आगे लेके जाए मुक्ति की तरफ, विनाश की तरफ नहीं। ये पृथ्वी बहुत बड़ा ग्रह है, इतने एटॉमिक, इतने न्यूक्लियर, इतने वॉर। तो ये पृथ्वी जो है डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। फिर मैं बताता हूँ, ये जो सूरज है, ये चांद है, ये पृथ्वी है, ये हवाएं हैं, ये ब्रह्मांड एक प्रेम की एनर्जी से चल रहा है, ऑलरेडी प्रेम में चल रहा है। आपके घर में प्रकाश पहुंच जाता है सूरज का एवरी मॉर्निंग, ये प्रेम है। तो इस पृथ्वी पर भी प्रेम को ही रखो। आप भटक गए, कोई बात नहीं, फिर रास्ते पर आ जाओ, मुक्ति की तरफ आ जाओ। वायु परमात्मा ने दिया है, प्रकाश परमात्मा ने दिया है, जल परमात्मा ने दिया है। तो आपको क्या देना है? आपको खाली रोटी देनी रोटी, कपड़ा, मकान देना है आपको। तो इतना धन है आपके पास, इस समय इस पृथ्वी के पास इतना धन है जो रोटी, कपड़ा, मकान सबको दे दे, सारे आदमियों का पेट भरा हुआ हो। और आपने ऐसी गंदी सोचें डाल दी हैं कि अगर तुमने गरीब आदमी का पेट भर दिया तो वो नौकरी पे कैसे जाएगा, तुम्हारी बिल्डिंग होगा, निर्माण कैसे होगा,
ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट आपने उनकी खोपड़ी में भर दिए हैं। ये जो पूंजीपति है, ये समाजवाद है, ये कम्युनिस्ट जगत है, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो भूमिकाएं हैं इतनी खतरनाक विचारों से भर गई हैं, उनको छोड़ दीजिए। ये ऐसे ही है जैसे आपने टॉर्च जलाया तो आपको सामने पड़ा हुआ कूड़ा नजर आ जाएगा, टॉर्च को बुझा लो, फिर कुछ नजर नहीं आएगा। तो जब आप पॉजिटिविटी की तरफ चल देंगे, खुशहाली की तरफ चल देंगे, तो वो वाला टॉर्च आपका जलेगा नहीं। जहाँ विनाश हो रहे हैं इतने, और है नहीं वहाँ विनाश, कुछ हो नहीं रहे हैं। जब आप इधर चल दिए, परमात्मा की तरफ चल दिए, जीसस की तरफ चल दिए, He says love is God। आप सबसे पहले लव मैरिज को एक्सेप्ट कर लो। हे यूएस से लव मैरिज को प्राथमिकता दे दो। वो प्रेमी है, प्रेमी जो है बेचारा ट्रेन के नीचे आके कट जाता है। प्रेमी, और आप जो है लेस्बियन की शादी को ओके कर दिया, होमो की शादी को ओके कर दिया, और भयानक भयानक रूपों में सब चीजें आपने ओके कर दिया। लेकिन जब लव मैरिज की बात आती है तो आपके कानून की किताबें और आपका समाज, आपका ये पॉलिटिकल समाज और ये आपके धर्म ऐसे अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, तो इनको कह दो भैया ओके, लव मैरिज को प्राथमिकता दे दो। इस पृथ्वी पर सुगंध फैलेगी। इस समय भी 10% केसेस ऐसे हैं लव मैरिज के जो ट्रू लव है। अभी भी एक्सेप्ट कर लो उसको। आपका इस पृथ्वी की वायुमंडल बदल जाएगी। और मैं क्यों कहता हूँ, मैं थोड़ी कहता हूँ तो श्री कृष्णा कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा। उन्हें 5,000 साल पहले आपको युद्ध में डाल दिया, ये डाला। ये महाभारत का युद्ध अभी भी चल रहा है। 5,000 साल पहले लॉर्ड कृष्णा ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ओके कर दिया तो युद्ध कर, तो ये युद्ध अभी भी चल रहा है, ये रुका नहीं है। इस पृथ्वी पे रुका नहीं। लेकिन लॉर्ड कृष्णा ने फिर एक रास्ता बताया, मुक्ति का रास्ता प्रेम का रास्ता। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हे माँ राधे, माँ राधे, हे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो वो यही कहते हैं, तुम अपनी प्रेमिका के प्रेम में डूब जा तो बच के क्या करेगा। पहला तेरा सरेंडर वहीं पर है, वहीं मुक्ति है। पहले उसका टेस्ट देख ले, लव का टेस्ट क्या है, फिर तुझे परमात्मा के टेस्ट का मालूम पड़ेगा। तेरे पास एक कंपैरिजन होगा, कंपेयर का, कि वाकई में परमात्मा का एक दिन तेरे प्रेम मिला, तो कुछ तो कंपैरिजन हो तेरे पास, कुछ तो तेरे पास स्वाद हो। तेरे को मालूम पड़ेगा कि भाई तू प्रेमिका के प्रेम में डूब गया, सरेंडर कर दिया। 2 प्राणी एक हो गए, 2 दिल एक हो गए जब 2 दिल एक हो गए, फिर तेरे मालूम पड़ेगा ये सारा जगत का जो दिल है, जितने लोगों के दिल हैं,
वो एक हो, वो परमात्मा असीम। तो कल की आवाज, कल की ने यही बताया। तो हे यूएस से डिस्ट्रक्शन से नहीं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। तो इस समय इतना धन है पृथ्वी के ऊपर, वो रोटी कपड़ा मकान दे दे सबको, फिर आदमी अपनी फैमिली के साथ खुशहाल रहे, इतना भी कर दे, इतना बर्डन हटा दे एक आदमी की खोपड़ी के ऊपर से। एक फैमिली में खुशहाली दे, उनको ऐसा मत खींच, उनके ऊपर इतना टैक्स का बर्डन तूने डाल दिया और दूसरे बर्डन डाल दिए, सोसाइटी के बर्डन डाल दिए। उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, तो ये जो फैमिली है ये बहुत बड़ी इकाई है इस पृथ्वी के ऊपर। इसको अनटच रख, उनके रास्ते की सारी रुकावटें हटा, फिर वो प्राणी जो है, स्त्री पुरुष और उनके बच्चे खुशहाल रह सकें उस फैमिली के अंदर। और उसका पेट भरा होगा, रोटी उसको मिली होंगी, खर्चा उसको मिला होगा। फिर वो टेररिस्ट की तरफ क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? वो तब जाता है जब उसका पेट खाली होता है उस बेचारे का। उन्हें साल से कोई कमाई देखी नहीं, और जो कमाई पूंजी थी वो उसने बिजनेस में लगाया, वो जीरो हो गया। फिर वो टेररिस्ट की तरफ बहुत मजबूरी में जाता है। लेकिन वो इंसान होता है, वो इंसान का हृदय है, एक इंसान है, वो बच्चा है। 30, 40, 50, 60, 20 साल पहले वो अबोध बच्चे की तरह पैदा हुआ। उसको मजबूरी में देख क्या क्या काम करने पड़ते हैं। फिर वॉर में लगते हैं, ये मिलिट्री मैन बनते हैं, जान गंवाने के लिए लगते हैं। तो लीडर की भूमिका पूरी तरह निभा, और जितने भी कंट्रीज हैं इनको कोऑर्डिनेशन में रख। ये कोऑर्डिनेशन स्मूथ चलता रहे, एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी होती रहें, तो सब कंट्री जो है अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ऐसा थोड़ी है, क्योंकि सब इंसान है, एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं, संवेदनशील हैं। वो जो बच्चा पैदा होता है बहुत संवेदनशील होता है। आप उसको आजाद छोड़ दो अंकल के बीच में, बहुत बुद्धिमान होता है। वो बेचारा खुद एडजस्ट कर लेता है। आप ऐसा मत सोचो कि आप माँ बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चे को संभाल कर। नहीं, बच्चा बहुत समझदार है, उसके अंदर बहुत सेंसिटिविटी है। वो अंकल के साथ खुद एडजस्टेड पावर है उसके पास, समझने की शक्ति है, प्रेम है। वो एक बार मुस्कुरा देता है छोटा बच्चा, दुनिया उसकी हो जाती है। तो सारे कंट्रीज जो हैं उसी में लग जाएंगे, कोऑर्डिनेशन में लग जाएंगे, क्योंकि किसी को आपत्ति नहीं कि कौन लीडर है कौन सबऑर्डिनेट है। सब एक राह पे लग जाएंगे उस परमात्मा की तरफ जो चलने वाली राह है। वहाँ सब एक हो जाते हैं, धर्म भी एक हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी एक हो जाती है, सब एक हो जाते हैं, कंट्रीज भी एक हो जाती है।
तो ये ब्रह्मांड है, ये अलाइव है, ऐसा मत समझना कि कुछ है नहीं, ये बहुत है, यही है इंटेलिजेंस। ब्रह्मांड के पास अपना इंटेलिजेंस है, क्योंकि इसके मौसम को देखो, जिस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी वाला दिन होता है सबको मालूम है, ये जो एग्जिस्टेंस है वो प्रकट करता है उसको उसी दिन। तो इट इज अलाइव। ये इंद्र देवता है, इंद्र देवता, इंद्र देवता है, वही चला रहा है इस सांस को वही जन्म देता है, जन्म के साथ ये प्राणवायु दे के जाता है। ये मनुष्य तो बहुत छोटा जीव है इस प्रकृति के आगे, लेकिन मुक्ति के लिए लग, थोड़ा उसको गा लेते हैं, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जय हो जय हो।